How the hell is that a penalty? I don't know. What is VAR doing? How is that a penalty? How did Liverpool get that penalty? My goodness, I was thinking कि ये तो कहाँ होगा, इतना क्यों चेक कर रहे हैं, इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा भी खिला लो, वरना एक्स्ट्रा टाइम में कुछ 6-7 मिनट डालने पड़ेंगे, क्यों कर रहे हो, कहाँ है पेनल्टी? ओ माय गुडनेस, मतलब दिस इज बुलशिट. सी आई वुड हैव बीन हैप्पी अगर 2-1 पे भी जीत जाते. हाँ, ऑब्वियसली आई वुड वांट टू विन. 2-1 पे जीत जाते, एज अ फैन आई वुड बी डिसअपॉइंटेड, बट देन दैट वाजंट अ पेनल्टी. इट्स जस्ट सो स्टूपिड एंड दैट इज व्हाई ना वो जो फन होता है ना गेम का, वो खराब कर देता है वार. द परसेंटेज ऑफ वार हैविंग करेक्ट डिसीजन इज सो लेस. दिस इज द एग्जाम्पल. क्या था ये, क्यों था ये पेनल्टी? द मैच वाज एक्चुअली गोइंग सो गुड. क्रिस्टल पैलेस वाज बैक टू लाइफ. पहला हाफ पूरा लिवरपूल ने कंट्रोल किया, स्पेशली 30 मिनट्स ऑफ द गेम वाज लिवरपूल. सो क्रिस्प पासिंग, दे वर सो डैम इन देयर जोन एंड इट फेल्ट सो गुड टू वॉच दैट गेम. एंड दिस इज व्हाट इज अबाउट लिवरपूल, यू नो, कि इतने रन ऑफ इमोशंस, मिक्स्ड ऑफ इमोशंस होंगे. शुरू हमने मैच पता कैसे किया, वाह यार क्या खेल रहे हैं, दिस इज द लिवरपूल दैट आई वांट टू वॉच. क्या पासिंग चल रहा है, किस तरीके से लिंक का प्ले चल रहा है, एंडी रॉबर्टसन के 2-2 असिस्ट चल रहे हैं, वर्जिल वैन डाइक का गोल, जो ऑक्स का गोल था वो कितना सही गोल था, मतलब लग रहा था हम पूरा कंट्रोल में हैं. But it just needs that confidence, that motivation from a team like Crystal Palace that they'll make a comeback. That's what they did with West Ham as well. West Ham के 3 गोल थे I think first half में, and they made it 2-3. And you know West Ham had to run their asses off to get that win, ताकि draw ना हो जाए. So that is what a team like Crystal Palace is. They have very solid attacking prowess. Just look at that. Jordan Ayew, Ollis, Mateta, Edward, मतलब इतने सही attacking players तो हमारे पास भी नहीं थे going into the match. टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा स्क्वाड था एंड दे शोड दैट दे एक्सप्लॉइटेड आवर हाईलाइन. वही हाईलाइन जिससे कि इतने सारे ऑफसाइड्स मिले थे हमको फर्स्ट हाफ में, वही गोल्स कंसीड करवा रहा था, बिकॉज माटिप डज नॉट हैव पेस. ही डज नॉट हैव पेस. सो दैट इज व्हाई आई फील दैट क्लॉप को सही टाइम पे सब्स्टिट्यूशंस करने चाहिए थे. लेके आते यार, कोनाटे को क्यों रखा है बेंच पे? एक साइनिंग किया है तुमने, एटलीस्ट प्रूव दैट ना. कोनाटे को लेके आओ उधर, ही हैज पेस. दैट इज व्हाई यू हैव गॉट अ गाय लाइक हिम. इसी मैचेस में यूज करना था. वी डोंट इवन हैव थियागो कि वो मिडफील्ड में रहे, थोड़ा टेम्पो पेस ऑफ द गेम घटाए. थियागो नहीं है तो क्या होता है, वो जब काउंटर अटैक में हिट करते हैं, जब वो थोड़ा पेस बढ़ाते हैं, जब वो पोजेशन रखते हैं अपने पास, वी विल बी हिट. दैट्स व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इन सेकंड हाफ. लॉन्ग बॉल्स मारने लग गए एंड कट इन करने लग गए बिहाइंड द सेंटर बैक्स दैट वी हैव. And obviously we'll be exploited. But if we're always going to play highline, we have to find a solution. Now I'm accepting the fact कि हम हमेशा ही highline खिलवाएंगे. Since we are going to do that, we need to find a solution. क्योंकि ये इतनी बार exploit हो गया. There is no way कि आज के मैच में 2-2 draw ना होता. हो सकता था because second half में we weren't able to create chances at all. Goal opportunities तो नहीं कर पा रहे थे. First half में जो chance था and they clearly deserved it. Liverpool अगर game में रहा before that penalty, it was all because of Alisson Becker. Now that is the difference between Alisson Becker and Edison. क्योंकि Edison को ना वो मौका ही नहीं मिलता to make those saves. I'm not saying कि he cannot, but he just doesn't get that chance. But हम तो obviously हम तो देंगे ही मौका. And just look how Alisson Becker stood there for us, stood his ground and कैसे सेव किया उसने हमारे लिए. बचा लिया आज बंदे ने हमको, और कुछ नहीं. बट दैट पेनल्टी, ओ माय गुडनेस यार, ये तो ना फुटबॉल पे वो होता नहीं है, कुछ यमी एक्सपीरियंस में सब खराब कर दिया. दैट्स व्हाट दिस वार इज. सीरियसली आई एम डिसअपॉइंटेड. अभी गुस्से में इसलिए नहीं होगी, देखो मेरी टीम को मिला है, हम जीत गए हैं, आई एम ओके विद इट. बट यही अगर मेरी टीम के अगेंस्ट होता, आई वुड हैव बीन फ्यूरियस. बट दिस इज व्हाट वार इज ना, दैट्स व्हाट दे डू. कभी तो सही डिसीजंस ले लो यार. इट्स स्टूपिड बिकॉज क्रिस्टल पैलेस वाज सो गुड and that's what they have been doing. And I'm just so impressed with Patrick Vieira and where he got this team. इसी टीम को 7-0 हराया था हमने, and look at them today. That's improvement. They're doing well. And we obviously missed the pace of Sadio Mane and Mohamed Salah. We missed that. Obviously we lack that. हमारे पास है नहीं अभी वो. जोटा पूरा ट्राई करता है अपना आगे तक जाने का, लेकिन वो होता है ना कि पेस नहीं है बंदे में. ठीक है, आगे जब क्लिनिकल होना होता है, ही डज दैट. आई सीरियसली डोंट नो. यू डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो कि क्या कोई ऐसा रूल है, बिकॉज ग्वेटा वाज नॉट गोइंग फॉर द बॉल एंड क्लियरली डियोगो जोटा हैड लॉस्ट द पोजेशन. वो मतलब चला गया था, बॉल उसके रीच के तो बाहर था. तो ग्वेटा एंड जोटा कितना टाटा हो रहा है, बट तो ग्वेटा एंड जोटा में जो कोलिजन हुआ, क्या उसकी वजह से इट वाज अ पेनल्टी? बिकॉज ग्वेटा बॉल के पास गया ही नहीं. एंड even though I know that जोटा एकदम मतलब वहां था बीच में, I don't know how was that a penalty. I'm just trying to find some reasonable explanation to this कि हाँ कुछ तो
होगा, कुछ तो देख के दिया होगा, बिकॉज इवन रेफरी वेंट टू सी दैट एंड पता नहीं क्या देखा है इन लोगों ने, क्या चल रहा है गेम में आजकल। वैसे ही इतना डिसअपॉइंटिंग हो रखा है, इंडिया का मैच कैंसिल हो गया कोविड की वजह से, फिर ऊपर से ये सब। कल मैनचेस्टर सिटी ने ड्रॉ कर लिया अगेंस्ट साउथहैम्पटन एंड 1-1 था उनका, तो मे बी देयर इज अ चांस फॉर अस टू गो अहेड बिकॉज लेट्स जस्ट मूव ऑन, व्हाट एल्स वी कैन डू। वार इज गोइंग टू स्पॉइल एवरी एक्सपीरियंस दैट वी हैव इन एनी गेम दैट देयर इज, क्योंकि कुछ ना कुछ करके वार का कंट्रोवर्सी आ ही जाता है। एंड ऐसा ना, जब रेफरी ऐसे कर देता है ना कि वो जाके देखेगा कि उसको लगता है पेनल्टी है कि नहीं, मुझे लगता है कि ना फिर वो वार का फेस थोड़ा ठीक रखने को, कि उनको समझ नहीं आ रहा है लेकिन उनको लग रहा है पेनल्टी है, क्योंकि रेफरी ने तो बोला नहीं था पेनल्टी है, वार ने बोला था, वो चेक हो रहा था उधर से, तो बस टू सेव द फेस फिर रेफरी को बोलना पड़ता है कि हाँ यार देना पड़ेगा, अब तो तुमने बोल दिया यार, हम भाई भाई हैं, कैसे तुम्हारा डिसीजन ना माने, वी हैव टू बी इन दिस टुगेदर, वी हैव टू बी इन दिस मैच टुगेदर। आई डोंट नो क्या क्या पेनल्टी चल रहा है आजकल, इतना घटिया डिसीजन, वॉर के मजा नहीं आता। आई एम टेलिंग यू, आई वुड हैव बीन हैप्पी विद द 2-1 विन, बोलती बच गए, अच्छा रहा, एलिसन ने बचाया है हमको और कुछ नहीं, बट ये ऐसा वाला विन में ना वैसा वो खटास सी रह जाती है, मजा नहीं आता, बट ठीक है जीत गए, आई एम हैप्पी अबाउट दैट। जैसे तैसे करके वी वन द गेम, वी नीडेड 3 points एंड वी गॉट दैट एंड वी आर फाइटिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल। मिले ना मिले वो बात की बात है, बट वी आर इनटू दिस, वी आर फाइटिंग, क्योंकि ऐसा भी हुआ है बहुत बार कि वी हैव हैड लाइक द परफेक्ट मैचेस दैट वी कुड एवर हैव, लाइक इतने अच्छे से खेलेंगे सब, you know, by the book करेंगे, but it just doesn't go according to our plan or in our way. So if today it went, so I'm going to go with it. I'm happy with the 3 points because it's my team, like I mentioned before, but obviously I'm not happy with the decision that referee made. That was not a penalty, that was clearly not a penalty, but that is how it went. We got the 3 points. Crystal Palace played really well and I was so impressed with Liverpool. मैं सही में बता रही हूँ, पहले 30 minutes into the game and I was like भाई साहब आज तो मजा आ जाएगा वीडियो बना के, क्योंकि क्या खेल रहे हैं, दिस इज हाउ आई वांट लिवरपूल टू प्ले, एंड देन सडनली वो पूरा इमोशन चेंज कर देते हैं एंड तक। That is how it is. Do comment below what you thought about the match. That is it from me today. Please like, subscribe, share, hit that bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.